हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। ये वीडियो जो है मैं आपके रिज़ल्ट आने के पहले रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट मोस्ट प्रोबेबली ये जो वीडियो अपलोड होगा वो आपके रिज़ल्ट आने के बाद होगा। आप में से बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने जो है मुझे मेल पे सवाल पूछे हैं, एंड बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो आगे चल के पूछने वाले हैं, पहले से इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आपसे हम मेल पे ये सवाल पूछेंगे, रिज़ल्ट आने दो। एंड इंस्टाग्राम पे डीएम्स भी बहुत आ रहे हैं, स्पेशली ग्रुप के रिलेटेड कि कौन सा ग्रुप देना चाहिए, कौन सा ग्रुप नहीं देना चाहिए। तो गाइज़ मैं ट्राई करूँगी कि इस वीडियो के थ्रू आपको आंसर्स मिल जाए। अगर इस वीडियो के थ्रू आपको आंसर्स नहीं मिलते हैं आपके क्वेश्चंस के तो कोई बात नहीं है, अब है इंस्टाग्राम पे डीएम का रिप्लाई आ जाएगा और मेल का भी रिस्पॉन्स मैं कर दूँगी। सो गाइज़ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो का जो है टाइमिंग फॉलो करिएगा सो दैट आपके जो भी सवाल हो आप उस हिसाब से जो है वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हो। अब सबसे पहला सवाल है वेयर टू रजिस्टर। अब गाइस आपको सी एस एग्जीक्यूटिव के लिए सबसे पहले जो है smash.ics ऐप पे रजिस्टर करना होगा और कोई अल्टरनेटिव साइट नहीं है, यही है smash.ics ऐप रजिस्ट्रेशन डेट। अब देखो गाइस, आप में से बहुत से बच्चे हैं जिनको एक ग्रुप देना है, यानी कि एक मॉड्यूल देना है, और बहुत से बच्चे ऐसे जिनको एक ग्रुप नहीं देना है, जिनको दोनों मॉड्यूल देना है या दोनों ग्रुप देना है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन डेट अगर आपको 2 ग्रुप देना है, बोथ ग्रुप देना है, तो उसके लिए है 30 नवंबर। ओके, अभी तक जो है मेरी जितनी नॉलेज है, ठीक है, मेरी नॉलेज बहुत लिमिटेड है, मैं कह रही हूँ मेरे पास जो है बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है, जितना मुझे पता है मैं उतना बता रही हूँ। तो आप अगर दोनों ग्रुप के लिए प्लानिंग कर रहे हो जून 2021 तो आप रजिस्टर कर सकते हो टिल 30 नवंबर। ओके, एंड अगर आपको सिंगल ग्रुप देना है, यानी कि सिंगल मॉड्यूल देना है जून 2021 में, तो उसके लिए आप 31 जैन 2021 तक आप रजिस्टर कर सकते हो। अभी तक गाइस देखो 30 नवंबर ही है बोथ ग्रुप के लिए रजिस्ट्रेशन डेट, कुछ चेंजेस आई नहीं है। अगर कुछ भी चेंजेस होगी तो इंस्टीट्यूट जो है वो नोटिफाई कर देगा आपको। फिलहाल इतना ही है कि 30 नवंबर है बोथ ग्रुप के लिए रजिस्ट्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर फॉर रजिस्ट्रेशन। तो गाइज डॉक्यूमेंट्स होगा आपका 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है, पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट है आपके पास, 12th की जो है मार्कशीट है अगर आपके पास, या बहुत से बच्चे जिनको मार्कशीट नहीं है तो आप एडमिट कार्ड दिखा के, दूसरा जो है CSEET का जो है अभी जो आपके रिजल्ट कार्ड आ जाएगा आप वो सबमिट कर सकते हो, एंड आपका आइडेंटिटी प्रूफ जो भी होगा तो आप जो है ये डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे। प्लीज़ गाइस क्वालिफिकेशन प्रॉपरली सबमिट करना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, क्वालिफिकेशन में अपने पेरेंट्स का क्वालिफिकेशन डाल देते हैं, एंड गाइस एक बार क्वालिफिकेशन गलत डाल दिया फिर चेंज नहीं होता, बहुत ही मुश्किल से चेंज करते हैं इंस्टीट्यूट के तरफ से। ठीक है, तो इसके लिए प्लीज़ क्वालिफिकेशन अपना प्रॉपरली डालना, एंड अपनी जो है ना ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर प्लीज़ प्रॉपरली इनपुट करना। ठीक है, आपका जो है रजिस्ट्रेशन आपके यूनिक आईडी इनपुट करोगे उसके थ्रू हो जाएगा। ठीक है, बट प्लीज़ डिटेल्स करेक्ट डालना, कोई भी इनकरेक्ट ईमेल मत दे देना जो चालू नहीं है, फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। एंड उसके बाद जो है गाइस डॉक्यूमेंट्स, अगर सपोज़ जब आप रजिस्टर करते हो तो तभी आप सबमिट नहीं कर पाते हो, अपलोड नहीं कर पाते हो, कुछ करते हो कुछ नहीं करते, तो 6 मंथ्स का टाइम होता है। विद इन 6 मंथ्स ऑफ योर रजिस्ट्रेशन आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद किया तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाती है, बट इंस्टीट्यूट आपको जो है एक बार नोटिफाई कर देगा कि देखो आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है। अगर आपने नहीं की हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, इन्फॉर्म करने के बाद भी आप अगर नहीं सुन रहे हो तो हमें रजिस्ट्रेशन आपकी कैंसिल करनी होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फ़ीस क्या है। तो गाइज CS एग्जीक्यूटिव की जो फ़ीस है वो है 10.1K। ठीक है, ये 10.1K में आपकी एग्ज़ाम फ़ी इंक्लूडेड नहीं है। 10.1K में कौन सी फ़ी इंक्लूडेड है, और 10.1K में आपकी जो है ओरिएंटेशन इंक्लूडेड होती है, आपकी प्री एग्ज़ाम की इंक्लूडेड होती है। ओरिएंटेशन प्री एग्ज़ाम क्या होता है मैं आगे चल के बताती हूँ। एंड उसके बाद आपकी जो स्टडी मटेरियल है उसकी भी फ़ी इसी में इंक्लूडेड है। एंड दूसरी ई लर्निंग की फ़ी जो है, ई लर्निंग पोर्टल जो आप इंस्टीट्यूट का एक्सेस करते हो, ऐप एज वेल एज वेबसाइट, उसकी भी फ़ी इसमें इंक्लूडेड है। तो स्टडी मटेरियल के लिए आपको अलग से फ़ी पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है डू वी गेट लॉगिन ID एंड पासवर्ड। तो हाँ गाइस, आपको जो है जैसे ही CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्टर करोगे 2-3 दिन में, एक्चुअली 24 आवर्स में जो है ID एंड पासवर्ड आ जाता है, बट कभी कभी पेमेंट का इशू होता है तो इसके वजह से जो है 2-3 दिन लग जाते हैं, बट जल्दी आ जाता है। एंड उसको संभाल के रखना है, प्लीज़ उसका स्क्रीनशॉट उसको लिख के रखना, उसको जो लॉकर में संभाल के रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आप अगर CSEET क्लियर करते हो तो गाइज
आपकी जो रिज़ल्ट है ना फॉर रजिस्ट्रेशन वो 1 ईयर के लिए वैलिड रहती है, ठीक है। अगर सपोज़ मेरा आज CSEET क्लियर हुआ है, मैंने रजिस्ट्रेशन कराई ही नहीं, ठीक है, 1 साल हो गया, उसके बाद मैं जाग रही हूँ, तो आपको फिर CSEET देना होगा, ठीक है। तो प्लीज़ रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली जो है विद इन टाइम आप कर लेना। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है, आप देना चाहो आप दे सकते हो। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आज मैं सपोज़ रजिस्टर करा रही हूँ बोथ ग्रुप के लिए तो मुझे जो है जून में देना ही है, नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है, आप दिसंबर में भी दे सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि अगर सपोज़ मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता हूँ तो क्या हर बार मुझे रजिस्ट्रेशन की फ़ी पे करनी होगी? नहीं गाइस, हर बार रजिस्ट्रेशन की फ़ी नहीं पे करनी होती है, आपको जो है फिर एग्ज़ाम फॉर्म फ़ी पे करनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है, डू वी हैव टू फिल एग्ज़ाम फॉर्म? हाँ गाइस, आपको जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होगा। CSEET में कभी भी आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं किया था। CS फाउंडेशन में बच्चे करते हैं एग्ज़ाम फॉर्म फिल, CSEET के बच्चों को पता नहीं होता है कि एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होता है, क्योंकि उनको सिर्फ रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ही फिल करना होता है। बट अभी आप CS एग्जीक्यूटिव में आओगे तो आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होगा। उसकी फ़ी होती है 1200 पर मॉड्यूल, ठीक है। आप सपोज़ बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपकी फ़ी हो जाएगी 2400, ठीक है। 1200 मॉड्यूल 1 की, 1200 मॉड्यूल 2 की। अगर एक मॉड्यूल दे रहे हो तो 1200 होगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट है, व्हेन डू वी हैव टू फिल एग्ज़ाम फॉर्म? तो गाइज देखो, सबसे पहले तो आप एग्ज़ाम फॉर्म तभी फिल कर पाओगे जब आपका ओरिएंटेशन एंड प्री एग्जामिनेशन क्या होगा, कंप्लीटेड होगा, ठीक है। ओरिएंटेशन एंड प्री एग्जामिनेशन मैं एंड में बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताती हूँ। अभी समझ लो कि ओरिएंटेशन एंड प्री एग्जामिनेशन मेरा कंप्लीट होगा, दोनों का सर्टिफिकेट आता है, तो आपको क्या मिल जाएगी, एक अनुमति की आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपका इनकम्प्लीट होगा ओरिएंटेशन एंड प्री एग्जामिनेशन तो आपको जो है जैसे ही आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करोगे वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यू हैव नॉट अटेंडेड द ओरिएंटेशन, यू हैव नॉट क्लियर प्री एग्जामिनेशन। तो इसके लिए आप जो है आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। अब एग्ज़ाम फॉर्म की डेट क्या है? तो सपोज़ अब मैं एग्ज़ाम देना चाहती हूँ जून 2021 में, ठीक है। तो मैं एग्ज़ाम फॉर्म कब फिल करूँगी? तो एग्ज़ाम फॉर्म आपका जो स्टार्ट होता है 26 फेब से टिल 25 मार्च, ओके। एंड इसमें जो है इस दौरान आपकी फ़ी कितनी रहेगी? 1200 रहेगी। अब आप कहोगे 26 फेब से क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि 25 फेब को ना दिसंबर वालों की रिजल्ट आ जाती है, इसके लिए, ठीक है, वो फिक्स है डेट। एंड अगर आप 25 मार्च के बाद एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हो, कभी कभी बच्चों के माइंड से निकल जाता है, तो टिल 10th अप्रैल आप फिल कर सकते हो, 9th या 10th अप्रैल। बट उसके बाद जो है आपको एडिशनल फ़ी पे करनी होगी, 1200 के साथ लेट फ़ी पे करनी होगी, ठीक है। एंड उसके बाद जो है अब अगर आप दिसंबर 2021 में एग्ज़ाम देना चाहते हो तो दिसंबर 2021 वाले बच्चे जो है एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे, उनका जो है एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट होगा 26 अगस्त से टिल 25 सितंबर। अब आप कहोगे 26 अगस्त क्यों? क्योंकि जून का रिजल्ट जो है ना वो अगस्त में आता है, 25 अगस्त को। अब आपके मन में आएगा क्या ये रिजल्ट डेट फिक्स होती है? हाँ गाइस, रिजल्ट डेट फिक्स होती है, ओके। उसके बाद जो है आप अगर 25 सितंबर तक एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हो तो फ़ी आपकी 1200 रहेगी। लेकिन उसके बाद अगर आप जो है एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हो 25 सितंबर के बाद तो आपको जो है लेट फ़ी पे करनी होगी। आप कब तक फॉर्म फिल कर सकते हो? 25 सितंबर के बाद आप जो है टिल 10th अक्टूबर तक फिल कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद नहीं। एंड उसके बाद जो है नेक्स्ट सवाल आता है कि CS एग्जीक्यूटिव के एग्ज़ाम साल में कितनी बार होते हैं? साल में 2 बार होते हैं, जून एंड दिसंबर, ओके। कोरोना वायरस की वजह से इस बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए बहुत बार। ऐसा नहीं है कि CS एग्जीक्यूटिव के एग्ज़ाम्स जो है कि जैसे CSEET होता है ना 4 बार, वैसे नहीं होता, 2 बार होता है, जून एंड दिसंबर। एंड रिजल्ट की डेट भी फिक्स होती है एंड एग्ज़ाम की डेट्स भी फिक्स होती है। अगर कुछ सिनेरियो ऐसे आ गया तो उस हिसाब से जो है फिर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाते हैं, जैसे दिसंबर 2019 में हुए थे एंड जैसे अभी जून में एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए थे एंड अगस्त में भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए वायरस की वजह से। तो ऐसे सिचुएशन में अदरवाइज डेट्स जो है फिक्स ही रहती है एंड आपकी जो रिजल्ट डेट होगी वो भी फिक्स्ड ही होगी। उसके बाद नेक्स्ट है द स्टडी मटेरियल इज़ डिलीवर्ड एट होम? हाँ गाइस, आपका जो स्टडी मटेरियल है आपको मिल जाएगा, फिजिकल स्टडी मटेरियल, ठीक है। जो कि बहुत से बच्चे परेशान हुए थे CSEET के टाइम पे क्योंकि उन्हें प्रिंट आउट कराना पड़ रहा था, फ़ोन से पढ़ना पड़ रहा था, बट यहाँ पे जो है आपको स्टडी मटेरियल आपके घर पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है, हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर बुक्स टू बी डिलीवर्ड एट आवर डोर स्टेप? तो गाइस 20 डेज़ तो लगते हैं, ठीक है, मिनिमम 20 डेज़, बट 45 डेज़ तक भी लग सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ मैनी ग्रुप्स आर देयर इन CS एग्जीक्यूटिव? ठीक है, हाउ मैनी ग्रुप्स और मॉड्यूल्स आर देयर इन CS एग्जीक्यूटिव? तो CS एग्जीक्यूटिव में
2 मॉड्यूल है, यानी कि 2 ग्रुप है। ओके, तो इन 2 मॉड्यूल में कितने सब्जेक्ट है? ग्रुप 1 में जो है 4 सब्जेक्ट है, ग्रुप 2 में जो है 4 सब्जेक्ट है। तो टोटल कितने सब्जेक्ट्स हुए? टोटल 8 सब्जेक्ट्स हुए। ओके, उसके बाद विच आर दी सब्जेक्ट्स। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे ग्रुप वाइज बाइफिकेशन बता देती हूँ। ग्रुप 1 में आपके जो सब्जेक्ट है वो है कंपनी लॉ, ठीक है, टैक्सेशन, देन उसके बाद जो है JIGL, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, उसको हम इन शॉर्ट JIGL कहते हैं। उसके बाद सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, उसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं SBEC। ओके, उसके बाद ग्रुप 2 आता है। तो ग्रुप 2 में आपके जो है फिर से 4 सब्जेक्ट है। सबसे पहला सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको हम CMA कहते हैं। उसके बाद है फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जिसको हम जो है FSM कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ, जिसको हम कहते हैं प्यार से EBCL। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट, तो इसको हम कहते हैं SLCM। तो ये है आपके सब्जेक्ट, टोटल 8 सब्जेक्ट्स हुए। उसके बाद नेक्स्ट, डू वी हैव MCQ सब्जेक्ट? तो हाँ गाइज, आपको जो है CS एग्जीक्यूटिव में 3 MCQ सब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो कौन कौन से MCQ सब्जेक्ट है आपको जो है ग्रुप 1 में से एक MCQ सब्जेक्ट है, उसका नाम है टैक्स। ग्रुप 2 में आपको जो है 2 MCQ सब्जेक्ट है। कौन से 2? सबसे पहला है कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी कि आपका CMA, एंड दूसरा है फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, यानी कि FSM। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कि आर दिस MCQ सब्जेक्ट कंप्यूटर बेस्ड और OMR बेस्ड? तो गाइस, ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं है। जैसे आपने जो है अगर CS फाउंडेशन दिया है या CACET दिया है तो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम हुआ नहीं। ये जो है ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, यानी OMR बेस्ड है। आपको जो है यहाँ पे स्क्रीन में मैं एक OMR शीट दिखाती हूँ। यहाँ पे जो है मैंने OMR शीट ओपन कर लिया मेरे टैबलेट में। तो देखो, ऐसे ना OMR शीट होती है। आपको इसमें जो है आपके आंसर्स क्या करने होंगे? सर्कल करने होंगे, यानी कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, ठीक है। एंड ये एग्ज़ाम, ये जो आपका पेपर है ना, OMR शीट में जो पेपर हो रहा है MCQs का, तो वो जो है OMR मशीन से चेक्ड होता है, ठीक है। बाकी जो सब्जेक्ट्स है ना वो सब्जेक्टिव है, सिर्फ यही 3 जो है वो कैसे है? MCQ बेस्ड। बाकी 3 सब्जेक्ट आपको लिखने होंगे पूरे 100 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है कि डू वी हैव नेगेटिव मार्किंग? हाँ गाइज, अब आपको नेगेटिव मार्किंग है। ये जो 3 MCQ सब्जेक्ट है ना, उसमें नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 रेशो जो है आपका है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। यानी कि सपोज मेरा एक आंसर रॉन्ग चला गया, ठीक है, तो उसमें पूरी 1 मार्क नहीं कटेगी। जो 3 राइट आंसर्स होंगे ना, उसमें 0.25 कट जाएगी, ठीक है। एंड रॉन्ग आंसर की तो 0.25 कट ही रही है। तो ऐसे बाइफिकेशन है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट आर द पासिंग मार्क्स? तो देखो गाइज, पासिंग मार्क्स ये है कि आपको हर एक सब्जेक्ट में कितनी लानी है? 40%, ठीक है। यानी कि 100 में से कितनी लानी है? 40 मार्क्स लानी है, ठीक है। एंड एग्रीग्रेट कितनी लानी है आपको? देखो, एग्रीग्रेट आपको जो है, सपोज मैं ग्रुप 1 दे रही हूँ, ठीक है। ग्रुप 1 में कितने सब्जेक्ट है? 4 सब्जेक्ट है ग्रुप 1 में। एंड 4 सब्जेक्ट हुए तो हर एक सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है। तो इन चारों सब्जेक्ट में मुझे पास होना है, तो उसके लिए है पासिंग मार्क्स 40, ठीक है, आउट ऑफ 100। प्लस मुझे ग्रुप भी तो क्लियर करना है ना, तो एग्रीग्रेट है 50%, यानी 400 में से कितनी मार्क्स? 200 मार्क्स, ठीक है। सेम है ग्रुप 2 के भी लिए। अब आप अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपको एक तो हर एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लानी है, एंड दूसरा जो है आपको हर एक ग्रुप में कितनी लानी है? एग्रीग्रेट 50%, यानी कि 200 मार्क्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ एग्जम्पशन? अब देखो गाइज, एग्जम्पशन आपके लिए बहुत ही न्यू है। बहुत से बच्चों को पता है, बहुत से बच्चों को नहीं पता है एग्जम्पशन होता क्या है। तो अगर सपोज मेरी किसी एग्ज़ाम में 60 में से ऊपर मार्क्स आती है या 60 मार्क्स आती है 100 में से, तो उसको हम कहते हैं एग्जम्पशन। यानी कि मुझे क्या आया एग्ज़ाम में? एग्जम्पशन आया, मुझे पेपर में एग्जम्पशन आया कि मुझे 60 अबव आई ना, तो हम कहते हैं हमें एग्जम्पशन आया। तो इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब ये है कि अगर सपोज आपको किसी एग्ज़ाम में एग्जम्पशन आता है, यानी 60 प्लस जाते हो आप, तो आप जो है फॉर एग्ज़ाम्पल फेल हो जाते हो, ठीक है। तो आप फेल हो जाते हो, तो यहाँ पे जो है आप बोर हो जाओगे ना, फिर से पेपर देना है, फिर से पढ़ना है, फिर से झंझटमारी करना है। तो अगर आपको जो है किसी सब्जेक्ट में 60 या 60 के अबव आई है, एंड बाकी सब्जेक्ट में कितनी आई है? 25% आई है, ठीक है। तो आपको जो है इंस्टीट्यूट क्या देगा? एग्जम्पशन, कि देखो आपको जिस सब्जेक्ट में 60 मार्क्स आई है, हम आपको एग्जम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमने आपको एग्जम्पशन दे दिया, यानी कि आप ये सब्जेक्ट नहीं दो, बाकी जिन सब्जेक्ट में आप फेल हुए हो अब वो सब्जेक्ट्स देना, ऐसे होता है। तो इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। सपोज मेरी एक सब्जेक्ट में आई 65 मार्क्स, ओके, दूसरे सब्जेक्ट में आई 30 मार्क्स,
तीसरे सब्जेक्ट में आई 35 मार्क्स, ठीक है, चौथे सब्जेक्ट में आई 40 मार्क्स, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट की क्राइटेरिया हुई कि मेरी जो है 60 मार्क्स हो रही है, यहाँ पे तो मेरी 65 है, यानी मुझे एग्जाम्शन मिल सकता है। बट एग्जाम्शन मुझे इंस्टीट्यूट तभी देगा ना जब दूसरे सब्जेक्ट्स में मेरी एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 25 मार्क्स, ठीक है, यानी कि 100 में से एटलीस्ट 25 तो होनी चाहिए, तभी जाके इस पेपर में मुझे एग्जाम्शन मिलेगा, ठीक है, बाकी पेपर में नहीं, इस पेपर में, ठीक है। जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए उसका तो पेपर देना ही है। तो अब जो है यहाँ पे देखो मेरी जो है सेकंड पेपर में 30 आई, ठीक है, थर्ड पेपर में 35 आई, फोर्थ में मैंने कहा 40 आई, तो कहीं ना कहीं 25 से तो अब हो गई ना मैं इन तीनों सब्जेक्ट में। तो मेरा जो फर्स्ट पेपर है जिसमें 65 आई है उसमें मुझे एग्जाम्शन मिल जाएगा। तो ऐसा है एग्जाम्शन। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में 60 मार्क्स आती है या उसके अबव आती है तो आप एग्जाम्शन क्लेम कर सकते हो, बट उसका ये क्राइटेरिया है कि दूसरे सब्जेक्ट्स में आपके एटलीस्ट 25% होना चाहिए मिनिमम। एंड उसके बाद जो है नेक्स्ट सवाल आता है व्हाट इज़ सेट ऑफ। अब सेट ऑफ क्या होता है, देखो भाई सेट ऑफ जो है ना ये उन्हीं बच्चों के लिए होता है जो 2 ग्रुप देते हैं, ठीक है। जो बोथ ग्रुप देते हैं उनके लिए सेट ऑफ बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस होता है, जो बोथ ग्रुप नहीं देते उनके लिए सेट ऑफ किसी काम का नहीं है। तो सेट ऑफ में होता क्या है, अब सेट ऑफ में ये होता है कि अगर सपोज मैं 2 ग्रुप देती हूँ एंड किसी ग्रुप में मेरी ज़्यादा मार्क्स आई, ठीक है, सब सब्जेक्ट में मैं क्लियर हूँ एंड किसी ग्रुप में मेरी ज़्यादा मार्क्स आई एंड किसी ग्रुप में मैं सब सब्जेक्ट में क्लियर हूँ बट मेरा एग्रीग्रेट नहीं रुक रहा है, तो फिर जो है वो सेट ऑफ का जो है वहाँ पे जो तीर है ना, वो ब्रह्मास्त्र जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे वो यूज़ हो जाएगा एंड मेरा दोनों ग्रुप जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। सपोज़ मैं ग्रुप 1 दे रही हूँ, ठीक है, ग्रुप 1 जो है मैं दे रही हूँ, तो ग्रुप 1 में मेरी जो है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये ब्रह्मास्त्र यूज़ कैसे होता है। तो सबसे पहले सपोज़ मैंने जून 2021 में दोनों ग्रुप दिए, हालांकि ये ग्रुप तो मेरा क्लियर है फॉर एग्जांपल। तो अब यहाँ पे जो है जून 2021 में मैं दोनों ग्रुप दे रही हूँ, ठीक है। तो मेरा जो है ग्रुप 1 में मार्क्स आई है 210, बहुत अच्छी है ना, हाँ, तो 210 मार्क्स आई है। बट दूसरे ग्रुप में जो है ना मेरी मार्क्स कितनी आ गई, 198 आ गई, ठीक है। मैं सब सब्जेक्ट में क्लियर हूँ, किसी भी सब्जेक्ट में मैं फ़ेल नहीं हूँ। अगर किसी भी सब्जेक्ट में हम फेल होते हैं, ठीक है, तो फिर वो सेट ऑफ का ऑप्शन यूज़ नहीं होता है, चाहे दूसरा सब जो है ग्रुप क्लियर है। लेकिन अगर जो है मेरा एग्रीग्रेट नहीं रुक रहा है, ठीक है, उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं किसी सब्जेक्ट में क्लियर नहीं हूँ, तो फिर सेट ऑफ का ऑप्शन यूज़ नहीं होगा। सभी सब्जेक्ट में आपकी 40 या उसके अबव आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मेरे सभी सब्जेक्ट क्लियर है, ठीक है, मैंने बहुत ही मेहनत की, मेरे सभी सब्जेक्ट क्लियर है। तो अब जो है यहाँ पे बट दिक्कत है ना कि मुझे जो है ग्रुप 2 में 198 आ गई, तो बट यहाँ पे मेरे पास जो है मैंने ग्रुप 1 भी दिया था तो वो उसमें कितनी आई है 210। तो यहाँ पे जो है ना मेरा जो रिजल्ट आएगा वो पास आएगा, बोथ ग्रुप पास आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेरी ग्रुप 1 210 आई एंड ग्रुप 2 में 198 आई, बट तभी भी पास आया क्योंकि सारे सब्जेक्ट क्लियर थे एंड दूसरा जो है बोथ ग्रुप दिए, तो 1 की मार्क्स यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी, सेट ऑफ हो जाएगी, इसको हम कहते हैं सेट ऑफ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन क्या होता है, तो गाइस ओरिएंटेशन एक 1 डे मैंडेटरी प्रोग्राम होता है जो CS एग्जीक्यूटिव में आप रजिस्टर करा लेते हो तो आपको अटेंड करना होता है, ठीक है। बहुत से बच्चे मुझसे ये पूछते हैं मैम ये तो CS फाउंडेशन वाले अटेंड करते हैं, हम क्यों करेंगे। तो गाइज ऐसा नहीं है, आपने अगर CS EET भी दिया है ना, ठीक है, आप CS EET के रूट से भी आए हो, आप आए तो CS एग्जीक्यूटिव में हो ना, तो CS एग्जीक्यूटिव के बच्चों को जो है ओरिएंटेशन अटेंड करना होता है, तो आपको भी अटेंड करना होगा। ये ओरिएंटेशन होता क्या है, अब आप में से बहुत से बच्चे हैं ना जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, ठीक है, गाइडेंस नहीं मिल पाता है एंड बहुत से बच्चे हैं जो छोटे छोटे शहरों से है, ठीक है, वहाँ पे जो है कोई होता नहीं है हमें गाइड करने के लिए। तो ऐसे बच्चों को नॉलेज कहाँ से मिलेगी कि हमारा कोर्स क्या कर रहा है, ठीक है, हमारे प्रोफेशन में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और हमारा जो इंस्टीट्यूट है क्या एक्टिविटीज़ ला रहा है, ठीक है, क्या इनिशिएटिव्स ले रहा है जिससे जो है स्टूडेंट्स जो है प्रोग्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे जो ओरिएंटेशन में आपको आपके सारे डाउट्स जो है ना कोर्स के रिलेटेड वो क्लियर हो जाते हैं। ये ओरिएंटेशन एक ही दिन का होता है, ओके, एंड 5 to 6 आवर्स का होता है, ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है, आपकी मर्जी है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि मैंने ऑफलाइन सेलेक्ट किया था तो ऑनलाइन नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप जो है अगर ऑफलाइन भी सेलेक्ट करते हो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे तो आप जो है ऑनलाइन कर सकते हो अटेंड, ठीक है। ऑनलाइन किस पे अटेंड होगा, इंस्टीट्यूट का जो ई-लर्निंग पोर्टल है ना उस पर अटेंड हो जाएगा एंड इंस्टीट्यूट का ऐप भी है एमटॉप ऐप, उस पर भी अटेंड हो जाएगा। एंड जो ये ओरिएंटेशन है गाइस कंपल्सरी है, आपको जो है अटेंड करना है। आपका जो है ना
जैसे ही अटेंड हो जाता है ओरिएंटेशन, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है, जैसे भी आप अटेंड कर रहे हो आपको वैसे सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो आपके फ़ोन पे आ जाएगा, ठीक है, आपको मेल कर देंगे सर्टिफिकेट अटेंड करने के बाद। एंड ऑफलाइन करोगे तो आपको जो है फिजिकली सर्टिफिकेट दे देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है ना, ओरिएंटेशन अगर आप ऑनलाइन करते हो तो उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो शो करते हैं, जो भी ओरिएंटेशन ऑफलाइन होता है उसी के रिकॉर्डेड वीडियो शो होते हैं। बट अगर नहीं अटेंड करोगे तो आपको जो है प्रॉब्लम होगी, एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने नहीं देंगे। अब आप जो जून में एग्ज़ाम जो है आप देने वाले हो, राइट, तो आपको जो है टिल 25 मार्च, यानी कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग, जब आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने वाले हो उसके पहले तक आपका जो है ओरिएंटेशन अटेंड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसकी एंड डेट जो है ना, डेडलाइन, वो है 25 मार्च 2021, ओके। एंड अगर कोई दिसंबर में दे रहा है तो उसके लिए होगा 25 सितंबर। ट्राई करो इसको एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग के पहले ही कर दो। ऐसे नहीं कि एग्ज़ाम फॉर्म फिल करता हूँ बाद में कर दूंगा अटेंड, ऐसे नहीं होता, एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्री एग्ज़ाम। व्हाट इज़ प्री एग्ज़ाम? तो गाइज प्री एग्ज़ाम क्या है? एक एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग के पहले एक प्री क्वालिफाइंग टेस्ट है, आपको टेस्ट करती है कि आप जो है CS एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम देने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये प्री क्वालिफाइंग टेस्ट आपको देनी होगी पूरे सिलेबस की, जहाँ पे जो है सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ना वो MCQ बेस्ड है। अब आप कहोगे मैम ऐसे क्या बात करते हो आप कुछ भी बोलते हो, सारे सब्जेक्ट MCQ सब्जेक्ट्स है, बट हमें तो सब्जेक्टिव है ना, 3 ही सब्जेक्ट का है ना, आपने MCQ है बट अभी कह रहे हो सारे सब्जेक्ट। तो हाँ गाइस देखो, आप जो है सब सब्जेक्ट्स टाइप कर पाओगे क्या आंसर? नहीं, प्रॉब्लमेटिक है ना। तो इसके लिए आपके जो है सारे सब्जेक्ट्स जो है यहाँ पे MCQ होंगे। आपको जो है उसमें कोई भी एग्रीग्रेड का क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ 40 मार्क्स लानी है, ठीक है, पास होना है। आपने जो है प्री एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, इसका मतलब आप एलिजिबल हो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए। अगर नहीं किया तो आप जो है एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ट्राई करना प्री एग्ज़ाम आपके जो है एग्ज़ाम के पहले ही हो जाए। एंड प्री एग्ज़ाम ऑफलाइन भी होता है एंड ऑनलाइन भी होता है, बट बहुत ही कम बच्चे हैं जो ऑफलाइन करते हैं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन ही करते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन जो है आपका ई-लर्निंग पोर्टल पे जो है प्री एग्ज़ाम हो जाएगा। जैसे ही रजिस्टर करते हो उसके 2-3 दिन बाद आपको जो ID पासवर्ड आ जाएगा, या 15 डेज़ बाद आ जाएगा, ठीक है, ID पासवर्ड आपके रजिस्ट्रेशन के बाद। क्योंकि बहुत से बच्चों को 3 डेज़ का टाइम लग जाता है, मेरे बहुत से बच्चों को 15 डेज़ का भी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो आपको ई-लर्निंग का ID पासवर्ड आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप मेल कर देना, इंस्टीट्यूट आपको जो है दे देंगे ID पासवर्ड। फिर जो है आप ई-लर्निंग पोर्टल पे या M-Top ऐप पे जो है क्या कर सकते हो, प्री एग्ज़ामिनेशन की जो टेस्ट है वो दे सकते हो, डेली दे सकते हो। बट हाँ, एक है कि अगर आप सपोज़ किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए तो उसका जो है ना टेस्ट आपको क्या करना होगा, दूसरे दिन जो है देना होगा। 24 आवर्स का जो है गैप लग जाता है, बट मिनिमम आपको 8 आवर्स का गैप मेंटेन करके रखना होता है, ठीक है। तो 8 घंटा जिस सब्जेक्ट में फ़ेल हुआ है उसका प्री एग्ज़ामिनेशन टेस्ट नहीं देना, ठीक है। एंड उसके बाद जो है इसका जो सर्टिफिकेट है ओरिएंटेशन का एंड प्री एग्ज़ामिनेशन का, आपको कहीं भी सबमिट नहीं करना होता है। आपकी जो डिटेल्स है उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है इंस्टीट्यूट के पास, ओके। तो आपको कहीं भी कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग, ठीक है। बहुत से बच्चों को पता नहीं है ट्रेनिंग क्या होती है। बहुत से बच्चों को ये भी लगता है कि एक्चुअली मिथ बहुत है बच्चों के माइंड में ट्रेनिंग के ऊपर। तो ट्रेनिंग होती क्या है, क्या इंस्टीट्यूट के पास जो है हमें 21 मंथ्स जो है ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो गाइस ट्रेनिंग का मतलब होता है जॉब करना, ठीक है, जिसको जो है हम आर्टिकलशिप करना भी कहते हैं। तो आप जो है आपका जो ट्रेनिंग होगा, ठीक है, CS में हम उसे ट्रेनिंग कहते हैं, वो होगा 24 मंथ्स का, ठीक है, 21 मंथ्स का नहीं है, 24 मंथ्स का है, ठीक है। एंड ये जो है आप एग्जीक्यूटिव के बाद भी कर सकते हो, प्रोफेशनल के बाद भी कर सकते हो, यानी फाइनल के बाद भी कर सकते हो। कोई कंपल्शन नहीं है कि एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिया तो आपको जो है आपका जो है ट्रेनिंग करना ही है, ठीक है, वरना प्रोफेशनल के एग्ज़ाम, फाइनल के एग्ज़ाम नहीं देने देंगे जैसे CA फाइनल में होता है। नहीं गाइज, यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप जो है एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लेते हो लेकिन उसके बाद आप प्रोफेशनल करना चाहते हो, प्रोफेशनल के बाद ट्रेनिंग करनी है आपको, तो आप कर सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन टाइम उतना ही रहेगा, एग्जीक्यूटिव के बाद करो ट्रेनिंग या प्रोफेशनल के बाद करो, कितना रहेगा, 24 मंथ्स ही रहेंगे, ओके। सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। बाय गाइस, टेक केयर।